हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग टॉपिक में से कैश फ्लो एनालिसिस। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी 3 वीडियोस क्रिएट की हैं, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा, हमने जाना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है। हर एक वीडियो में मैंने एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ MCQs, कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं। आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक आपको ऐड कर दूंगी। सो दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें फोकस जो है हमारा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी के ऊपर। सबसे पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती हैं? The financing activity in the cash flow statement focus on how a firm raises capital and pay it back to the investor. फाइनेंसिंग का मतलब है कि कंपनी ने फाइनेंस, पैसा, मनी कहाँ से अरेंज की है। तो अगर किसी साल में कंपनी इक्विटी शेयर इशू कर रही है, इसका मतलब आपको इक्विटी शेयर कैपिटल से कैश इनफ्लो हो रहा है, तो वो आपकी एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाएगी और आप शो करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अगर मान लीजिए किसी साल आपने डिबेंचर्स को पे कर दिया है, तो उनको पे बैक करने से आपका क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा। लेकिन दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू फाइनेंस, इसलिए हम इसको शो करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। दिस सेक्शन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो मेजर्स द फ्लो ऑफ कैश बिटवीन अ फर्म एंड इट्स ओनर एंड क्रेडिटर। आपने ओनर से क्या क्या लिया है, मतलब कि इक्विटी शेयर होल्डर से क्या क्या लिया है, क्रेडिटर्स आपके डिबेंचर होल्डर्स उनसे क्या क्या लिया है, वो सारा कुछ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आप शो करेंगे। साथ ही साथ जो भी डिविडेंड की पेमेंट होती है, जो भी इंटरेस्ट की पेमेंट होती है, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो करते हैं। मेनली कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूड करेंगे हम इसमें? पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड, एडिंग और चार्जिंग लोन, अगर आप लोन ले रहे हैं, अगर आप स्टॉक जो है उसको सेल कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। स्टॉक मीन्स यहाँ पर हम शेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। शेयर्स को जब हम इकट्ठा कर देते हैं तो वो एक यूनिट स्टॉक बन जाता है। रिसीविंग कैश फ्रॉम इशूइंग द स्टॉक और स्पेंडिंग कैश टू रीपरचेज द शेयर। अगर मान लीजिए कंपनी बाय बैक कर रही है, कोई ट्रांजैक्शन बाय बैक से रिलेटेड है। बाय बैक का भी मतलब क्या है, आप अपने अर्लियर इशू शेयर्स को बाय कर रहे हैं, तो उससे आपका क्या हो जाएगा, कैश आउटफ्लो हो जाएगा। सो दैट इज कैश आउटफ्लो ट्रांजैक्शन। रिसीविंग कैश फ्रॉम इशूइंग द डेट, पेइंग डाउन द डेट, कैश डिविडेंड पे कर रहे हैं आप शेयर होल्डर्स को। प्रोसीड रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय एक्सरसाइजिंग द स्टॉक ऑप्शन। कई बार कंपनी जो है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन जो है अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करती है, तो वहाँ से जो भी पेमेंट आ रही है वो भी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, कंपनी शेयर इशू कर रही है, उसको बाय बैक कर रही है, डिबेंचर इशू कर रही है, उसकी रीपेमेंट कर रही है, इनके ऊपर इंटरेस्ट और डिविडेंड पे कर रही है, ये सारा आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने ना एक स्क्रीनशॉट लगाई है। ये स्क्रीनशॉट ली गई है रिलायंस जियो की कैश फ्लो स्टेटमेंट में से, और ये डाटा है, लेटेस्ट डाटा है 2018-19 का ये डाटा है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सी आइटम इंक्लूड की गई है रिलायंस ने। कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी इंक्लूड इश्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर, प्रोसीड फ्रॉम बोरोइंग, नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म,
तो जो डिबेंचर वगैरह से आएंगी वो आप नॉन करंट में ऐड कर देंगे। बोरोइंग नॉन कर ये दिस इज द रीपेमेंट। रीपेमेंट का मतलब है कैश आउटफ्लो होगा, तो जो भी कैश आउटफ्लो है उसको देखिए आपने उन्होंने नेगेटिव लिखा है, ठीक है। प्रोसीड फ्रॉम बोरोइंग दैट इज द पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि वो कैश इनफ्लो है, कैश इनफ्लो, बोरोइंग की इनफ्लो, और जो रीपेमेंट कर दी है दैट इज द आउटफ्लो। आउटफ्लो को हमेशा नेगेटिव दिखाएंगे। बोरोइंग जो है ये भी नेट है, पेमेंट की होगी। रीपेमेंट की उन्होंने डेफर्ड पेमेंट की, वो भी नेगेटिव है। और फाइनेंशियल कॉस्ट में आ जाता है आप इंटरेस्ट वगैरह जो पे करते हैं, तो वो भी नेगेटिव है। तो 1920 की बात करें फाइनेंसिंग एक्टिविटी से हमें जो है इनफ्लो हुआ वो सिर्फ बोरोइंग से हुआ है 68,012, एंड बाकी जो टोटल है वो शो कर रहा है हमारा कैश आउटफ्लो। नेट कैश फ्लो फ्रॉम जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग, नेट जो फ्लो है दैट इज 36,844। तो इस तरह से कंपनीज जो हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को इंक्लूड करती हैं अपनी फाइनल रिपोर्ट में, और इस तरह से डिफरेंट एक्टिविटी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके अपनी एक्टिविटीज को शो करती हैं। आइए कुछ अब एनालिटिकल क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जो कि आपको एग्जाम में एग्जाम्पल्स लिखने में भी हेल्प करेगा। अगर आपका एग्जाम MCQ बेस है तो भी एनालाइज आप अगर करते हैं इन क्वेश्चन के बेसिस पर तो आप बड़ी आसानी से अपने MCQ सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट है हमारे पास, अंडर विच टाइप ऑफ एक्टिविटी विल यू क्लासीफाई रिफंड ऑफ द इनकम टैक्स रिसीव्ड। हम इनकम टैक्स क्यों देते हैं? हम इनकम टैक्स देते हैं अपने प्रॉफिट जनरेटेड पर, ठीक है, जो मेन प्रॉफिट्स होते हैं। और प्रॉफिट कहाँ से आते हैं? हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आते हैं। इसलिए जो भी हम इनकम टैक्स का रिफंड होगा वो भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शो करेंगे। अंडर विच टाइप ऑफ एक्टिविटी विल यू क्लासीफाई द इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बोरोइंग जो है वो हमारा किसका पार्ट है? दैट इज द पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसका मतलब हम जो भी इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे वो भी कहाँ शो करेंगे? वो भी हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही शो करेंगे। अंडर विच टाइप ऑफ एक्टिविटी विल यू क्लासीफाई द प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट है ना, तो दिस इज द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो जितने भी आपको पेमेंट मिलती है इन्वेस्टमेंट को सेल करने से वो आप कहाँ शो करोगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अंडर विच टाइप ऑफ एक्टिविटी विल यू क्लासीफाई प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट। पेटेंट जो है अगर उसको आपने सेल कर दिया, पेटेंट क्या है? आपकी इंटेंजिबल एसेट है। अगर आप उसको सेल करते हो तो आपने क्या किया? जो भी प्रोसीड्स होंगी वो आपकी आएंगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। While preparing the cash flow statement, which type of activity is payment of cash to acquire share by trading company। एक ट्रेडिंग कंपनी है, उसने किसी और कंपनी के शेयर्स बाय कर लिए, तो ये शेयर्स जो उसने बाय किए हैं वो उसकी एक क्या है? इन्वेस्टमेंट है। इसलिए हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इसको शो करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर लिखा होता फाइनेंसिंग कंपनी, तो फाइनेंसिंग कंपनी के लिए तो शेयर बाय और सेल करना उसकी मेजर एक्टिविटी है, फिर ये हमारा आता ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ठीक है। तो ध्यान रखना है एग्जाम में आपको एग्जाम्पल किस कंपनी का दिया हुआ है। लिस्ट एनी 2 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, 2 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बताइए। तो अगर बिल्डिंग आप परचेज कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हैं, तो वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा। लिस्ट एनी 2 फाइनेंसिंग एक्टिविटी जिससे कैश आउटफ्लो हो रहा है। तो हमारे यहाँ पर 2 एक्टिविटीज़ हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इससे भी आप पैसे पे करोगे,
तो कैश का क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा। दूसरी एग्जाम्पल है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, तो डिबेंचर के ऊपर जो आपने इंटरेस्ट पे किया उससे भी हमें क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, आई होप यू विल लाइक ऑल द वीडियोस ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आप कॉमर्स मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो कनेक्टेड रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।